हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पे हमें कॉलम्स को मैच करना है। कॉलम 1 में दिया गया है टिश्यूज एंड कॉलम 2 में वो किससे बने हैं, उनकी कॉम्पोजिशन कैसे है, उससे हमें इनको मैच करना है। टिश्यूज में है एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट एंड बोन, एंड इन्हें मैच करना है इनकी कॉम्पोजिशन से। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा होगा वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज को हम देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज की यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे टिश्यू है एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू जो होता है वो बहुत ही एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब होता है? ये बहुत हार्ड नहीं होता नेचर में। इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, आपस में बहुत लूजली बाउंड होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? देखो, ये हमारी बॉडी के अंदर एरियोलर टिश्यू बहुत जगह पे प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जो ऑर्गन की जो पोजीशन होती है, पोजीशनिंग होती है बॉडी के अंदर, वो वैसे ही रहे। तो ये फ्रेमवर्क में भी एक हेल्प करते हैं, कुशनिंग का भी काम करते हैं ये। कुशनिंग का मतलब होता है कि कई बार जो ऑर्गन्स होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स है, उनके चारों तरफ उनकी एपिथेलियल लाइनिंग तो होती है। जिस भी टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से उनकी लाइनिंग होती है वो तो प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ उसके चारों तरफ एरियोलर टिश्यू भी प्रेजेंट होती है उसको कुशनिंग देने के लिए, ताकि कोई डैमेज जो हो, अगर हुआ, सपोज कहीं चोट लग गई, तो उसको उस ऑर्गन को ना कम इफेक्ट पड़े। तो ये सब इनके मेन फंक्शन होते हैं एंड मैच हो जाएगा विद थर्ड ऑप्शन, लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ। इसके बाद आता है नेक्स्ट बी, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है। ये वो मेन टिश्यू है जिसके अंदर फैट जो होता है वो डिपॉजिट किया जाता है। अब ये डिपॉजिट स्पेशल सेल्स के अंदर होता है एंड इन सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। यहाँ पे केवल फैट डिपॉजिट ही नहीं होता, कई बार यहाँ पे बनाया भी जाता है फैट। तो ये जो हो जाएगा, ये फैट सेल्स से मैच हो जाएगा, B1 के साथ मैच हो जाएगा। देन सी में बोला गया है लिगामेंट। अब लिगामेंट जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टिश्यू है। ये बहुत डेंस होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये किसे कनेक्ट करता है? एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है, बोन और बोन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि बोन की जो मूवमेंट होती है वो इजीली हो जाए। यूजुअली बोन टू बोन कहाँ पे कनेक्ट होती है? जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, तो जॉइंट्स में जो मूवमेंट होती है वो इजीली हो जाए, बोन्स को ज्यादा नुकसान ना हो। जब भी आपने कभी सुना होगा जब फ्रैक्चर वगैरह लग जाता है, कई बार ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे लिगामेंट जो है ना वो फट गया है, तो वो यही होता है, यही डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फट जाता है, जिसकी वजह से बोन टू बोन मूवमेंट जो होती है वो इजी नहीं हो पाती। बोन टू बोन का जो बीच का कनेक्शन होता है ना वो लिगामेंट की वजह से होता है, यूजुअली जॉइंट्स के पास देखा जाता है। तो ये बोन को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, इनकी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, और ये मैच हो जाएगा विद फोर्थ। इसके बाद लास्ट आता है डी, बोन। और बोन जो होता है, बोन के मैट्रिक्स, मतलब बोन जो होती है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो बोन बनती है स्पेशल सेल से। जैसे हमने बात करी एडिपोज टिश्यू किससे बनते हैं? एडिपोसाइट से बनते हैं। ऐसी बोन बनती है ऑस्टियोसाइट से। ऑस्टियोसाइट से इनका फॉर्मेशन होता है। एंड ऑस्टियोसाइट में ना, जैसे बोन का ना ऐसा मैट्रिक्स हम लोग एक सपोज करके चलते हैं, बोन का ऐसे मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स में ना एक पिट होता है, पिट प्रेजेंट होता है, ऐसे गड्ढा प्रेजेंट होता है। इस गड्ढे को हम बोलते हैं लेक्यूना। लेक्यूना का अगर आप मतलब भी सर्च करोगे ना, वर्ड का मतलब यही होता है एक पिट होना, एक गड्ढा होना। तो इस पिट में आकर के ये ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं एंड ऐसे करके बोन का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये मैच हो जाएगा सेकंड के साथ, डी जो है वो सेकंड के साथ मैच हो जाएगा एंड द राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।